हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्वेता और मैं आज आपको साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ स्टैंडर्ड 10 के लिए। थोड़ा सा छोटा सा मेरा भी एक्सपीरियंस है भाई, मतलब 5-6 years का एक्सपीरियंस है। आई एम हियर टू टीच यू ऑल। आई नो यूट्यूब इज अ न्यू फॉरम फॉर मी, न्यू प्लेटफॉर्म है। सो प्लीज स्प्रेड पॉजिटिविटी एंड कंसिस्टेंट होके पढ़ना, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है श्वेता और मैं आज आपको स्टैंडर्ड 10 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। आई मेक श्योर कि एक इजी वे में आपको ये चैप्टर समझ में आए। आई होप यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताओ 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड में आके कैसा लग रहा है। आई नो यू आर ओवरवेल्म्ड, ज़्यादा आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि कैसे हो गया यार स्टैंडर्ड 10 लास्ट टाइम का मैथ्स का पेपर, ठीक है, वो ही देख करके थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड आप लोग हो गए बट डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है। एंड स्टार्टिंग से मेहनत करते रहो, कंसिस्टेंट रहो, सब कुछ बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो भगवान का नाम लेकर के लेट्स स्टार्ट अ वीडियो, ठीक है। अब देखो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस जो चैप्टर है ये बेकार में ही ना, मतलब सब कोई बोलता है यार इट्स मतलब जब आप स्टार्टिंग में पढ़ो या आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। बट डोंट पैनिक, इट्स वन ऑफ द इजिएस्ट चैप्टर्स ऑफ स्टैंडर्ड 10 साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है। साइंस सब्जेक्ट का ये वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। आपको डिफिकल्ट क्यों लग रहा है? आपको डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि आपका 9 का कुछ कुछ बेसिक्स पार्ट्स आपका क्लियर नहीं है। जैसे आपको बैलेंसिंग में दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बैलेंसिंग हुआ, ठीक है, जो जो टॉपिक्स मुझे लगेंगे 9 स्टैंडर्ड का इंक्लूडेड है एंड वो आपको आना चाहिए, आई मेक श्योर कि वो भी मैं आपको सिखाऊं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखो, एवरीडे लाइफ में हर दिन हर मिनट केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कुकिंग ऑफ फूड, ठीक है, खाना बन रहा है, पहले वो कुछ और रूप में था एंड अब वो कुछ और रूप में आ चुका है, तो ऑफ कोर्स है केमिकल रिएक्शंस टुक प्लेस, ठीक है। फिर उसके बाद में ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स सड़ गया, या फिर एनीथिंग गेटिंग फर्मेंटेड, ठीक है, डिकम्पोजर्स आकर के उसको खा रहे हैं, उसको मतलब ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सारा का सारा केमिकल रिएक्शंस ही तो है। आप एवरी डे एवरी मिनट केमिकल से घिरे हुए हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये इंक से लिख रही हूँ, ठीक है, अगर ये मैं पेन से लिख रही हूँ, इसका जो इंक है वो भी केमिकली रिएक्टेड है, ठीक है। तो सारा का सारा जो हम लोग का वर्ल्ड है, हम लोग का एवरीडे है, केमिकल इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शन से भरा हुआ है, ठीक है। इसीलिए साइंस का पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग हर दिन हर वक्त केमिकल रिएक्शंस देखते रहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपके बुक में फर्स्ट एक एक्टिविटी दिया हुआ है दैट इज ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन जैसे 2 से 3 सेंटीमीटर का मैग्नीशियम रिबन आपको ले लेना है, ठीक है। एंड उसको एक आग, जैसे फॉर एग्जाम्पल बर्नर में आग लगाकर, खुद से मत करना भाई, खुद का दिमाग मत लगाना कि आग लेकर के, नहीं नहीं, मतलब कि सेफ्टी के साथ में, ठीक है, विद अंडर द गाइडेंस ऑफ योर टीचर, ठीक है। जब भी आपको लैब में लेकर के जाया जाएगा, ठीक है, तो क्या करना कि वो जो बर्नर होगा, ठीक है, विथ हेल्प ऑफ टोंग्स, खुद से हीरो एंड हीरोइन मत बनना, ठीक है। खुद से दिमाग मत लगाना कि हाथ से ऐसे ही डायरेक्टली, ओ माय गॉड खतरों की खिलाड़ी, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ठीक है। टेक हेल्प ऑफ टोंग्स, ठीक है, किसी की मदद से आप उसको उठाना एंड उसको आप बर्नर में जला देना, ठीक है। जब आप जलाओगे तो वो एक ना डेजलिंग, बहुत अच्छा व्हाइटिश टाइप में, ठीक है, डेजलिंग के साथ वो जलेगा। तो वो क्या दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि जब मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, अच्छा लगता है देखने में, ठीक है, एंड चेंजेस इनटू अ व्हाइट पाउडर। राख तो सुना ही होगा ना आपने, एशेस, ठीक है, उसका जो ऐश है व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाता है। अब ये जो व्हाइट पाउडर है ये क्या है? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। देखो, मैग्नीशियम का रिबन लिए थे, उसको हवा में जलाए, हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन, इट बर्न्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। पता ही होगा ना कि कुछ भी चीज जलता है तो उसमें ऑक्सीजन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना आग नहीं लग सकता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम जला तो वो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो वो पाउडर है वो किसका है? मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी पे।
तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकंड एक्टिविटी। और थोड़ा सा सेटअप चेंज हो गया है, आई नो थोड़ा सा बोर्ड का पोजीशन थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। यहाँ फ्लैश लाइट आती होगी, आई नो, आई फिक्स इट यार। उतना कुछ खास मैं और वीडियोग्राफी या फिर टेक्नीशियंस वाला जो भी होता है वो उसमें मैं थोड़ी सी, मेरा हाथ तंग है भाई, ठीक है। तो प्लीज आज भर के लिए एडजस्ट कर लो। आई फिक्स इट, आई सून फिक्स इट, ओके। सो देखो, वीडियो का क्वालिटी खराब हो सकता है बट कंटेंट नहीं, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड एक्टिविटी, ठीक है, ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, दैट इज रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैन्यूल्स, ठीक है। अब ग्रैन्यूल्स क्या होता है? छोटा छोटा, जैसे कि चावल का दाना होता है ना, ठीक है, वैसे ही छोटा छोटा आप दाना ले लो जिंक का, ठीक है। उसको एक बंद फ्लास्क में, ठीक है, खुला नहीं, या फिर खुला भी होगा भी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक, क्योंकि आपके बुक में डायग्राम वहां पर कॉर्क लगा हुआ है, ठीक है। जब भी पढ़ने बैठते हो ना, टेक योर बुक एंड देन आप उसको आप, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि आप जो पढ़ रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन आप जो भी पढ़ रहे हो, ठीक है, और वो आपके बुक से रिलेटेड ना हो, ठीक है। वो आप आउट ऑफ द बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, वेरी गुड, एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम ओरिएंटेड एंड आपके पढ़ाई ओरिएंटेड भी देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बुक में एक बंद, ठीक है, बंद कॉनिकल फ्लास्क होगा, ठीक है। उसको ढक्कन बंद होगा, ठीक है, विद अ कॉर्क, ठीक, एंड उसमें एक पाइप इंसर्ट किया गया है, ठीक है। अंदर में क्या है? अंदर में है जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक ग्रैनुअल्स का मतलब कि छोटे छोटे जिंक्स के दाने, ठीक है। और उसको कौन से एसिड में मिलाया गया है? दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, या फिर हाइड्रोक्लोरिक, या फिर दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड में, वहां पर उसको मिलाया गया है, ठीक है। जब दोनों मिलते हैं तो क्या होता है? तो होता है रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तो होता है रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर जब जिंक H2SO4 से मिलता है तब बनता है जिंक सल्फेट, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ना, जिंक सल्फेट बन रहा है, ठीक है, एंड हाइड्रोजन रिलीज होता है, ठीक। तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है? इससे हम लोग को ये पता चलता है कि भाई देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तब वहां पर आपको चेंजेस दिखाई देंगे, ठीक है। इसमें क्या चेंजेस हुआ? इसमें ये चेंज हुआ कि इसमें एक गैस रिलीज हुआ, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हाइड्रोजन अलग होकर के वो रिलीज हो गया, ठीक है। एंड यहाँ पर एक नया सब्सटेंस बना, दैट इज जिंक सल्फेट। तो यहाँ पर जिंक सल्फेट बना है एंड हाइड्रोजन रिलीज हुआ है, तो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और एक बात कि यहाँ पर जब, और एक बात, हाँ, लेट मी टेल यू गाइज दैट ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? जब भी कोई भी रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, ठीक है, वो हीट रिलीज करते हैं, ठीक है, तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है। तो ये जो जिंक वाला आपके बुक में दिया हुआ है ना, ये वाला रिएक्शन, इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो वी आर क्लियर, हम लोग ने देखा कि हाँ, केमिकल रिएक्शंस हम लोग की एवरीडे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एंड हम लोग ने मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। फिर हम लोग ने जिंक ग्रैनुअल्स का एग्जाम्पल देखा, एक्टिविटी जो कि आपके बुक में मेंशन है, ठीक है। एंड नाउ लेट्स मूव कि ये टॉपिक को एक छोटे से, अगर हम लोग मतलब छोटे से पैराग्राफ में हम लोग बोलेंगे तो ये क्या होता है? जब भी, ठीक है, जब भी यहाँ पर कोई भी चीज पहले कुछ और स्टेट में था, पहले सॉलिड था, अब वो लिक्विड हो चुका है, उसका स्टेट चेंज हुआ ना, लिक्विड था, लिक्विड से गैस हो गया, तो वो क्या होता है? वो एक केमिकल रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट, फर्स्ट क्वालिटी क्या हो गया कि कब पता चलेगा रिएक्शन हो गया? दैट इज चेंज इन स्टेट। सेकेंड आता है चेंज इन कलर। पहले वो व्हाइट होता था, अब वो कुछ और कलर का होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो वो चेंज इन कलर भी आपका क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा कि केमिकल रिएक्शंस हो चुका है, ठीक। एंड नेक्स्ट इज रिलीज ऑफ गैस। ये जिंक ग्रैनुअल्स वाला जो एग्जाम्पल था ना, ये रिलीज ऑफ गैसेस का एग्जाम्पल है, ठीक है, तब भी केमिकल रिएक्शंस हो गया है। एंड लास्ट इज चेंज इन टेम्परेचर। रिएक्शन कैसा था? वो रिएक्शंस क्या हीट को अब्सॉर्ब कर लिया या फिर हीट को रिलीज कर दिया? एंडोथर्मिक है या फिर एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ये जब भी आपको टेम्परेचर में भी चेंज नजर आएगा, ठीक है, तो याद रखना कि हाँ भाई केमिकल रिएक्शंस हो चुका है, ठीक है। तो लेट्स समराइज जल्दी से, ठीक है। पहला, केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एवरीडे लाइफ में, हर जगह केमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है।
फिर उसके बाद में हम लोग ने मैग्नीशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल देखा था, व्हाइट कलर का ऐश क्रिएट होता है, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वो इक्वेशंस याद कर लेना, ठीक, कुछ डिफिकल्ट इक्वेशंस नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर जिंक ग्रैन्यूल्स का हम लोग ने एग्जाम्पल देखा, एंड उसके बाद में हम लोग ने सीखा कि कब केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं। तो चार चीज, जब चेंज इन स्टेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, और एक क्या था, और एक रिलीज ऑफ गैस था, ठीक है। जब भी ये हो जाए तो आपका केमिकल रिएक्शंस हो चुका है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बैलेंसिंग। सीख लो भाई, बैलेंसिंग सीख लो, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट बैलेंसिंग। बैकग्राउंड चेंज नहीं हुआ ना? आई नो, ठीक है। इसके लिए देखो बोर्ड पे तो अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर लाइट फिक्स नहीं हो रहा है। सो नाउ लेट्स मूव टू पेन एंड कॉपी। हो जाएगा। तो वे भी हम लोग यहाँ पर बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस सीख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम लोग का क्या एम रहता है, हम लोग का एम रहता है कि इस साइड जो लेफ्ट हैंड साइड में जिनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और ये राइट हैंड साइड में जिनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, ये सारे के सारे इक्वल्स करने हैं हमें, ठीक है। इस साइड भी और इस साइड भी हम लोग का इक्वल होना चाहिए, तभी वो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहलाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, कभी भी हम लोग किसी के भी नीचे में, दैट इज मान लो यहाँ पर O3 लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग O3 अपने मन से नहीं लगा सकते, हम लोग ऐसे आगे में लगा सकते हैं किसी के भी, ठीक है, बट यहाँ नीचे नहीं लगाना है, ठीक। तो अभी देखो एल्युमिनियम इस साइड कितना है, एल्युमिनियम यहाँ पर है 1, इस साइड एल्युमिनियम कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 2, एंड ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है 3। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग को खुद से देखो, ये जो मैं मेथड सिखा रही हूँ इसे कहते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। मतलब कि क्या, हम खुद से कुछ कुछ नंबर सोचेंगे एंड उसको पुट कर देंगे एंड देखेंगे कि वो बैलेंस हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर O 3 है, अगर यहाँ पर मैं 2 लगा दूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग 2 लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, अब एल्युमिनियम इस साइड कितना हो गया, एल्युमिनियम हो गया यहाँ पर 4, ठीक है, और यहाँ पर O कितना हो गया, O अब आ गया है हम लोग का 6। अगर यहाँ पर मैं 3 कर दूँ, ठीक है, यहाँ पर 3 कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अब 6। देखो यहाँ पर O बैलेंस हो गया है, कुछ नहीं किए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर 3 था, यहाँ 2 लगा दिए, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 लगा दिए, सिंपल, ठीक है। अब लेकिन कौन डिसबैलेंस है अभी भी, दैट इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है, तो कुछ नहीं करना, यहाँ 4 लगा दो और इक्वेशन बैलेंस्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं Na इस साइड में कितना है 1 है, इस साइड में Na कितना है 2 है। फिर उसके बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर 1 और यहाँ पर 4, ऑक्सीजन इस केस में यहाँ पर 5 है और इस केस में यहाँ पर ऑक्सीजन 5 है, ठीक है, यहाँ 4 और यहाँ 1। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन यहाँ पर 1 2 3, ठीक है, यहाँ पर 3 है। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है। फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख चुके हैं, ठीक है। सल्फर, सल्फर यहाँ पर कितना है, सल्फर यहाँ पर 1 है एंड यहाँ पर भी सल्फर 1 है। ये बैलेंस है, ये बैलेंस है। अब एक काम करते हैं, हम लोग को 3 और 2 दिखा ना, एक काम करते हैं इसका वाइस वर्सा, दैट इज 3 को 2, जहाँ पर यहाँ पर देखो 3 कहाँ लगा हुआ था, अच्छा ठीक है, यहाँ पर 2 है ना, तो लेट्स काउंट। अच्छा एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सोडियम यहाँ पर कितना है, Na यहाँ पर हम लोग का 2 है, यहाँ पर 1 है। एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर हम लोग 2 लगा करके देख लेते हैं, ट्रायल एंड एरर है, कर सकते हैं ऑफ कोर्स। Na अब यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना हो गया 2, ठीक है। ऑक्सीजन 2 और 4 6 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन डिसबैलेंस हो गया है, ठीक है। एक काम करते हैं यहाँ पर क्योंकि Na बैलेंस है, एक काम करते हैं यहाँ पर हम लोग 2 लगा करके देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है हम लोग का 6 और यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ पर कितना हो जाएगा, दैट इज 4 एंड अच्छा यहाँ पर 6 था फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग को ऑक्सीजन, यहाँ पर देखो ये 4 एंड ये 2, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया हम लोग का 6। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 एंड 2 4 हो गया है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 2 ज़ा 4 हो गया है एंड सल्फर यहाँ पर 1 है एंड सल्फर यहाँ पर 1 है। ये इक्वेशन हो गया है बैलेंस्ड,
ठीक है, ट्रायल एंड एरर किए हैं। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं कि खुद से नंबर सोच सोच करके हम लोग पुट करते हैं। तो ये वाला एक बार ट्राई करके देखो, ठीक है, एंड कमेंट्स डाउन। सो गाइज वी आर डन विद द फर्स्ट वीडियो। ठीक है, पहला पार्ट हो चुका है इस चैप्टर का। प्लीज डू वेट फॉर सेकेंड पार्ट। ठीक है, एंड टेल मी कि what kind of improvement you all need in videos। ठीक है, एंड प्लीज टेल मी द टॉपिक्स, ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आते। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय, थैंक यू।